नजम सेठी साहब, ये हाथ जुड़े आपके सामने। नेपाल के मैच का कोई फायदा नहीं है। नेपाल अफगानिस्तान खेल रहे हैं, हमारे शायद 100 लोग भी नहीं जाएंगे, लेकिन एक पैगाम जरूर देना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपको सपोर्ट करने को तैयार होगी, ना आपको तैयार कर रहे सपोर्ट करने को तैयार होगा बीसीसीआई। कप हाइब्रिड मॉडल को फाइनलाइज कर लिया गया है, तो क्या समझते हैं कि अब ये यही रहेगा या कोई और नई शराइत भी आएंगी? देखिए, मैं तो हैरान उस तरीकाकार के ऊपर कि ये जो कलाबाजियां नहीं खत्म हो रही। कभी कहते हैं जी कि पहला पूरा लीग राउंड होगा, उसके बाद आगे जी के इतने मैचेस होंगे, उसके बाद आगे नहीं जी पहले ये कह रहे थे कि ये सारा ही यहाँ कराएंगे, सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, फिर जी अब फिर बाद में 4 मैचेस की बात है, फिर बाद में हवा में एक उड़ती उड़ती बात हमने ये भी सुनी कि शायद एक आध मैच यहाँ करा लिया जाए फॉर द सेक ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि जी अपने आप फेस सेविंग के लिए, और उसके बाद बाकी वहां पे ले जाया जाए। भाई आप बात ये कि आपको कोई एक स्टांस होना चाहिए। आप कभी इसको इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी आप उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। नजम सेठी साहब से मेरी ये दरखास्त है कि यार आप अपने आप को, व्हाई यू आर सेलिंग योरसेल्फ सो मच चीप। आप पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट में इंडिया के बाद सबसे बड़ा जो है वो आबादी के लिहाज से और क्रिकेट के सारे टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से किसी भी तरह से आप देखेंगे दूसरा बड़ा मुल्क है। आप कभी इंडिया को किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कभी जाकर बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कभी जाकर किसी और को इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई आपको क्या ऐसी आग लगी है भाई? क्या मसला क्या है आपको? आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू साल में कोई एक आदत होना चाहिए, बहुत खास होना चाहिए। अब हर रोज कभी किसी पाकिस्तानी मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें कोई और बात कर रहे हैं। बात यह है कि आप रोज एक नई खबर बनवाते हैं, और ये सारा जो आपने ये कर रहे हैं, इससे जो सारा जो मजाक उड़ रहा है, तमस्खुर उड़ रहा है, वो तो हमारी क्रिकेट का उड़ रहा है। लोग समझते हैं यार ये अपनी बात पे कायम ही नहीं रहते। आज एक बात है, कल दूसरी बात है, कल तीसरी बात है। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से, एबीएन का जो आपके स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है स्पोर्ट्स बस, इसके प्लेटफॉर्म से नजम सेठी साहब, ये हाथ जुड़े आपके सामने। बस थोड़ा सा ये ख्याल करें, बस कर दें। नसीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, ये जो 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है, तो क्या आपको पता है कि हमें पता है कि आपने सहाफत में पूरी जिंदगी गुजार दी, क्या हमें नेपाल के साथ मैच खेलते हुए कोई फायदा होगा? ये जो 4 टीम्स पाकिस्तान में आके मैच खेलेंगी, ये जो जिद की गई है नजम सेठी साहब की जानिब से, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, 4 मैचों से हमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। हसनैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि हमारी जेब से ही पैसे लगेंगे, क्योंकि जितने भी लॉजिस्टिक के खर्चात होंगे इन 4 मैचेस के, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अदा करने होंगे। ये नजम सेठी साहब भी कह चुके हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अहमर भाई की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि इंडिया इतनी बड़ी अथॉरिटी है, और या तो हम बिल्कुल ही सरेंडर कर दें कि भाई जो आप कह रहे हैं बस वही माना जाएगा, हम दूसरी बात नहीं करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं अगर हमें नहीं होता तो आप यकीन करें पाकिस्तान इतनी बात करने की पोजीशन में भी नहीं होता। सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान इतनी बात करने की पोजीशन में आया कि इस साल वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा, और आज भी जेशा सोचने पर मजबूर हो गए। वो सोचने पर क्यों मजबूर हुए, उसकी 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है। अब तक जवाब नहीं आया, वरना बीसीसीआई बहादुर तो 1 सेकंड में जवाब दे देते, जी ये होगा, ये नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें मैं अहमद की बात से मुत्तफिक हूं कि डिफरेंट मौकिफ सामने है। नजम सेठी साहब, हम अगर सामने लड़ाई अगर किसी हाथी से लड़ रहे होंगे और सामने जो है वो कोई एक बकरी होगी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक कमजोर सा जानवर होगा, या हाथी के सामने आप शेर को लेकर आ जाएंगे तो वो भी पीछे से अटैक करेगा, सामने से अटैक नहीं करेगा। हमें अपनी पोजीशन को समझना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें अपनी इज्जत रखने का कोई मौका इस सूरत में मिल जाए। देखिए, नेपाल के मैच का कोई फायदा नहीं है। नेपाल अफगानिस्तान खेल रहे हैं, हमारे शायद 100 लोग भी नहीं जाएंगे, लेकिन एक पैगाम जरूर देना है कि आप पैसे की वजह से जो इजारादारी कायम किए हुए वर्ल्ड क्रिकेट पर, यार आप ही हमें अलॉट करते हो एशिया कप, और उसके बाद आप ही कहते हो कि इंडिया नहीं आएगी। वहीं से तो बातचीत खराब हुई थी कि जब रमीज राजा साहब ने एकदम से उठा के कह दिया कि जी वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना था। अगर जेशाह ने ये बात कर दी है, आपको याद होगा बिग 3 का इशू, एक वक्त ऐसा था जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे कि 7 क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ थे। उसके बाद कि हम बिग 3 को नहीं मानेंगे, पाकिस्तान खड़ा हुआ था, लड़ रहा था, आखिर में पाकिस्तान अकेला रह गया था, कोई भी साथ नहीं था। इस एशिया कप में भी सिमिलर सूरत हाल है। इंडिया के मामले पे ना अफगानिस्तान आपका साथ देगा, ना आपका साथ देगा श्रीलंका, ना आपका साथ देगा बांग्लादेश। ये नजम सेठी भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। 2 मैच इंडिया रख देगा तो उसके बाद वो साथ
सारे के सारे पाकिस्तान की कहां पे पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है? नंबर 1 एक जगह पर होती है, वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके हैं स्टार स्पोर्ट्स को, उसमें एक शक बहुत वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से, पाकिस्तान और इंडिया के एटलीस्ट 2 मैचेस तो उन्होंने वैसे ही डिजाइन किए हुए, ये होने लाजमी है। उस सूरत के अंदर इतनी रकम आ रही है, तो उसी को प्लेटफॉर्म बनाते हुए नजम सेठी साहब ने डिसीजन लिया। और यार मैं तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर इन 4 मैचेस में हमें नुकसान हो रहा है, हमें मॉनिटरी फायदा नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर है, यार मैंने ये बात कही थी, मेरी बात रखी गई, कम से कम कोई तो बात रखी जाए। यहां पर तो ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपको सपोर्ट करने को तैयार होगी, ना आपको सपोर्ट करने को तैयार होगा बीसीसीआई, किसी सूरत पे भी नहीं करेगा। जे शाह 2 चीजों में फंसे हुए, एक जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, नंबर 2 इस साल वर्ल्ड कप होना है। अगर वो ये शर्त रख देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में आके वर्ल्ड कप खेलेगी और हम ये 4 मैच मान लेते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक वो हमारी बात का वजन रह गया, कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर कोई ये सोचे कि कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। यार पाकिस्तान इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, जब उठाओ जब उठा के साइड में फेंक दो। और सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। देखिए ना, अगर आप अभी फाइनेंशियल मॉडल देख ले, उसमें 38 पॉइंट समथिंग इंडिया लेकर जा रहा है। अब पाकिस्तान, फिर उसके बाद इंग्लैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को फायदा कहां पर है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को फायदा वहां पर है कि इंडिया अगर इंग्लैंड जाता है तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलता है, इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया जाता है तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलता है। अगर वो 70,000 का क्राउड मेलबर्न में आके मैच देखता है, आपको पता है कितने मिलियंस में आमदनी होती है उसकी, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो कहने का मकसद है उनको नुकसान नहीं हो रहा, ना ऑस्ट्रेलिया का ना इंग्लैंड को। दिखाने को तो ये देखें पैसे 19-20 का फर्क है, लेकिन उनको फवायद है, वो खामोश होकर बैठे रहेंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है। कहीं अगर कोई स्टैंड लिया गया तो मेरे ख्याल में हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। मेरी अपनी जाती राय में, कहीं तो अपनी डिग्निटी का ख्याल करे। कहीं ना कहीं अहमर नसीम भाई कह रहे हैं कि सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो अच्छा, मैं एक चीज की क्लैरिटी दे दूं आप ही के प्रोग्राम में, जब बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की नसीम भाई ने। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये था कि हम तो बिल्कुल स्टैंड करते हैं, बैक करते हैं कि डेफिनेटली पाकिस्तान में मैचेस होने चाहिए। नसीम भाई ने बात की, मैं 100% उससे मुत्तफिक हूं। मेरा सिर्फ जो बात करने का मकसद था वो ये था कि हमें रोज बयानात नहीं मुकम्मल नई खबर आती है, रोज नई खबर नहीं, उसमें एक हमें कायम रहना चाहिए ताकि लोग हमें सीरियस लें।